हाँ, तो बच्चों आज क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन के उपयोग। पिछले बार जैसे कि हम बता दिए हैं ना जी। पिछले बार हम ऑक्सीजन के बनाने की जो विधि है उस पर विशेष रूप से चर्चा और गहन रूप से देखे थे ना जी। उसके पश्चात अब हम देखना है नाइट्रोजन। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? पूरे वायुमंडल में। चूंकि वायु क्या है? वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है ना। जैसे हम बताए थे कि शरबत बनाने में क्या क्या लगता है? शक्कर, नींबू का रस, जोर से बोलेंगे, नींबू का रस और पानी। ये सब मिला देते हैं तो क्या बनता है? शरबत। तो शरबत क्या है? मिश्रण ना जी। जो विलयन तैयार होता है वो शरबत कहलाता है। वो उसी प्रकार से वायु भी क्या है? मिश्रण है। किसका? विभिन्न गैसों का। ठीक है जी। तो उसमें सबसे अधिकतम मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत पाया जाता है पूरे वायुमंडल में? 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। अब ऑक्सीजन दूसरे स्थान में है। ऑक्सीजन जो हमारी प्राणवायु वायु हम कहते हैं ना जी। तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21%। पूरे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। उसके बाद और कुछ गैसें हैं। कौन कौन से गैसें हैं? आयरन है, आर्गन है, आयरन नहीं है, आयरन बोलते हैं, आयरन, आर्गन है, ठीक है, जलवाष्प है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो जिनको पौधे ग्रहण करते हैं और हम किसको ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस बात को देख चुके थे हम। अब अगला हम देख रहे हैं नाइट्रोजन की क्या उपयोगिता है ना। यदि हमारे वायुमंडल में एक ही प्रकार का गैस यदि ऑक्सीजन ही रहता तो क्या जीवन संभव है? नहीं। कैसे संभव नहीं? कैसे संभव नहीं है? यदि पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस ही रहता तो जीवन कैसे संभव नहीं होगा? उसका कारण आपको स्पष्ट करना होगा। प्रकृति में जंतु और पौधे दोनों सजीव हैं। पौधे वर्ग ऐसे हैं या पेड़ पौधे जो पादप वर्ग होते हैं वे क्या करते हैं? अपनी प्राण वायु के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं ना और वो अपना प्रोसेस करके हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। दूसरे के पूरक हैं ना। इसीलिए एक ही प्रकार के गैस से यदि वायुमंडल बना हो तो जीवन संभव नहीं। अब नाइट्रोजन का क्या उपयोग है हमारे जीवन में? नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन एक तो बहुत ज्यादा सक्रिय गैस है जो आजकल बहुत सारे डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थ आते हैं। देखिए हो जी, मिक्सचर है, कुरकुरे है, ये कितने दिन से पैकिंग होके आते हैं आपको पता है? डेट उसमें जरूर लिखा रहता है लेकिन 3 महीना 4 महीना तक भी गांव के दुकानों में पड़ा रहता है। कोई खरीदने वाला नहीं होता है तो फिर भी वो खराब नहीं होता है। खराब नहीं होने का क्या कारण है? नाइट्रोजन गैस का भरा होना। नाइट्रोजन गैस सक्रिय प्रकृति होने के कारण वो खाद्य पदार्थों को खराब होने नहीं देता है। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, परिरक्षण के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और नाइट्रोजन गैस की विशाल मात्रा हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिया। और अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है।
जो आप खेतों में डालते हैं किसान जी, तो खेतों में डालते हैं किसान कितनी सारी मात्रा में, देखो अभी खेतों में डाला जा रहा है, ये यूरिया कहां से बनता है? नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है, अमोनिया से यूरिया बनता है, ठीक है जी। हमारे फसलों में जो डाला जाता है, तो कितनी कीमती चीज है नाइट्रोजन गैस, और पौधों की वृद्धि को ये सुनिश्चित करता है। कौन? नाइट्रोजन गैस ना, पौधों की वृद्धि को सुनिश्चित करता है। यूरिया डालने के 2 दिन बाद पानी वानी गिर जाता है, तो देखने से कैसा लगता है? फसल बहुत जल्दी, आप लोग महसूस किए हो, सब किसान के बच्चे हो, हैं? कोई भी फसल हो, यूरिया मारने के बाद पानी गिरता है, पानी के माध्यम से यूरिया घुलता है और पौधों की जड़ों के माध्यम से पौधे उसको ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात पौधे की वृद्धि और उसका जो वास्तविक जीवन कलर है वो कैसा हो जाता है? हरा भरा हो जाता है धान ना। ठीक धान के लिए इस प्रकार से है, उसी प्रकार से प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न पेड़ पौधों के लिए भी यूरिया क्या काम करती है? पौधों की वृद्धि को सुनिश्चित करती है, ठीक है। आप लोगों को इसमें क्या समझ में? नाइट्रोजन के 3 उपयोग हो गए। कम से कम पहला उपयोग क्या है? खाद्य पदार्थों के भोज्य पदार्थों जो पैकेट बंद आते हैं उनमें खाद्य परिरक्षण का कार्य करता है। दूसरा, विशाल मात्रा में जो अमोनिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण, यूरिया नाइट्रोजन गैस के माध्यम से बनता है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया? तीसरा क्या बताया मैं? भूल जाते हो बहुत जल्दी, अभी 3 बताया, आखिरी में तीसरा बताया है पौधों की वृद्धि। पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, ठीक है। और भी आगे पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, क्योंकि नाइट्रोजन प्रकृति में 78% बहुत ज्यादा मात्रा में है। उसको प्रकृति से विभिन्न जीवाणु, राइजोबियम जैसे जीवाणु, आप लोग मूंगफली का पेड़ देखे हो, मूंगफली को जब उखाड़ते हैं तो मूंगफली के जड़ में छोटी छोटी गांठें देखे होंगे हैं? उन गांठों में एक विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम है राइजोबियम, ठीक है। वो राइजोबियम क्या करता है? उस गांठ में रहता है और प्रकृति से जो मुक्त नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करके उस मूंगफली के पेड़ को प्रदान करता है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन सीधे पेड़ ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन उसको जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है राइजोबियम, वो प्रकृति से अवशोषित करके मूंगफली के पौधे के लिए काम करता है, ठीक है। और मूंगफली के पौधे से वो जीवाणु अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है। इस प्रकार दोनों मूंगफली का पौधा और राइजोबियम दोनों सहिया मितान जोड़ाने वाला सहजीवी जीवन यापन करते हैं। विभिन्न पौधे, पेड़ पौधे, क्या तात्पर्य है? आपस में तुम लोगों का यही तो झंझट, जो पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान रखो, सोना चांदी को बाद में ध्यान करना, ठीक है। फिर पूछने से बात में बता नहीं पाओ। ये अच्छा से बच्चे पीछे नहीं रहेंगे करके मैं ये बैठक व्यवस्था इस प्रकार से, ठीक है, कि आप लोग कोई पीछे ना रहो, सब सामने रहो, ठीक है। और इसके बाद भी फिर गुटुर करोगे तो क्या होगा? आपस में गुचुर नहीं करोगे, सब सामने बैठ के पढ़ोगे, कोई बच्चा पीछे ना रहे, इसलिए ये बैठक व्यवस्था संसद भवन में बैठक व्यवस्था बनाया है। फिर वही समस्या खड़ा करोगे तो कैसे होगा? मैं अभी नाइट्रोजन के उपयोग बता रहा हूं, 3 उपयोग में से कोई एक उपयोग बता दो, चलो। क्या उपयोग है नाइट्रोजन का? बताओ। कोई एक उपयोग तो बताओ, किताब छोड़ दो, मुझे दे दो। एक उपयोग बताओ। मिक्सचर खाते हो? हैं? वही मिक्सचर है। जब छोटा सा एक कार्य नहीं पता, 3 कार्य ना बता के खत्म कर दिए आपस में दोनों, बताओ तुम।
खड़े नाइट्रोजन के 3 उपयोग में से कोई एक उपयोग बता दो। पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा तो कहाँ से बताओ? आप बता दो, कोई एक जन कोई भी बता दो। खाद्य पदार्थों का उपयोग। ठीक से बोलो। खाद्य पदार्थों का उपयोग, जैसे कि जी पौधे। बात को ठीक से रख नहीं पा रहे। गला नहीं, खाद्य पदार्थों का उपयोग नाइट्रोजन के बगैर नहीं हो सकता है क्या? खाद्य पदार्थों का परिरक्षण बोला, सुरक्षित अधिक दिन तक सेफ रखने के लिए। ठीक है, जैसे अचार बनाते हो तो अचार में बहुत ज्यादा नमक डालते हो, अधिक दिन तक टिका हुआ रहेगा बोलो। ठीक है, आप अभी तक नहीं समझ पाए, जो बातें नहीं समझ में आ रही हो उनको दोबारा पूछना है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, चूंकि नाइट्रोजन गैस की प्रकृति कैसे होती है? अक्रिय होती है, निष्क्रिय प्रवृत्ति क्या होता है? ठीक है, सक्रियता को कम कर देता है और खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है। ठीक, इसलिए नाइट्रोजन गैस को भर के उसमें रखा जाता है। ठीक, खाद्य पदार्थ कब खराब होता है? जब उसमें नमी आ जाती है, हवा लग जाता है और उसमें किसी प्रकार के फफूंद लग जाते हैं, तब वो अपघटित हो जाते हैं और खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। ठीक, इन चीजों से उसको क्या करता है? नाइट्रोजन गैस से वो परिपूर्ण भरा हुआ रहता है, ताकि उस खाद्य पदार्थ में कोई दूसरा प्रकार का हवा पानी की पहुंच ना हो, जिससे वो निष्क्रिय प्रवृत्ति के होने के कारण खाद्य पदार्थ अधिक समय तक परिरक्षित और स्वच्छ रह पाता है। ठीक है, दूसरा उपयोग ये बताया था मैं, ध्यान देना है आपने। जब तक ध्यान नहीं दोगे, बात को नहीं समझोगे, खाद्य पदार्थ का उपयोग तो ऐसे बिना नाइट्रोजन के नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का उपयोग करके खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक हम संरक्षित रख सकते हैं। दूसरा उपयोग बताते हैं, यूरिया के निर्माण में नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। तीसरा उपयोग में बताया क्या? विभिन्न पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन जिम्मेदार होता है। जैसे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला जीवाणु राइजोबियम और मूंगफली के पौधे का सहजीवी जीवन का उदाहरण होता है। ठीक है, बैठ जाओ, आज का हो गया, अगले दिन फिर।